पर बड़ा खेल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं आपके साथ वंचिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। तेल का खेल एक बार फिर शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल सस्ता कर लोगों को राहत देने की कोशिश की है। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देकर आम जनता के बीच गैस सस्ती करने का प्रचार शुरू कर दिया है। पर क्या सच में गैस सस्ती हुई और इससे आम आदमी को क्या मिला? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। आपको सस्ता नहीं मिलेगा सिलेंडर। जी हाँ, गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं हम। राजेश, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, या ये एक आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है आज कि महंगाई से जो बिलबिला रहे थे ना लोग, जी, तेल मतलब पेट्रोल, डीजल, बिल्कुल, गैस महंगी, उसके बाद सब कुछ ही महंगा, रेट कम हुए हैं और ठीक ठाक कम हुए हैं। वैसे तो देखा जाए ना, ठीक ठाक, वैसे खैर इतने ज़्यादा हो गए थे कि ये ठीक ठाक भी हमें मामूली लग सकता है। हाँ, लेकिन फिर भी राहत तो मिली है लोगों को। क्या प्रतिक्रिया क्या है? बिल्कुल, देखिए राहत मिली है, सीधे तौर पे राहत मिली है। और हिमाचल की ही बात कर लें तो आप ये देखिए कि हिमाचल में पेट्रोल 103 से लेके 108 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा था। अब उसमें 9.5 रुपए की कटौती पिछले कल जिस तरह से हुई है, जाहिर तौर पर राहत मिलने जा रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो डीजल, इसी तरह डीजल भी सस्ता हो रहा है, तो सीधे तौर पे राहत तो है अग्निहोत्री जी। जी, राहत तो है, लेकिन राजेश एक सबसे बड़ा सवाल, ठीक है, आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे जी, ओके, जाहिर अब सस्ता होगा तो बहुत फायदा है उसमें, डीजल डलवाते हैं तो भी। लेकिन राजेश कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो पीछे रेट बढ़ने से जिनकी सेवाओं के दाम बढ़ गए जी, किराया उसमें हो सकता है, उसमें भाड़ा, माल भाड़ा हो सकता है, ये होता है कि इतने ज़्यादा समय से अब जब 10 रुपये तक लगभग दाम कम हो गए हैं जी, तो क्या लगता है आपको कि क्या सरकार ने सही समय पे रेट कम किए हैं ताकि अब फिर से पुराने तरफ लौट आएंगे रेट, या जहां है वही रहेंगे जैसे अक्सर होता है? कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल तो अब यही है, 9.5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अगर पेट्रोल सस्ता हो रहा है, 7 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अगर डीजल सस्ता हो रहा है, तो क्या सच में ही कीमतें कम होंगी? ये सबसे बड़ा सवाल आज का। आप कहा कीमत कम नहीं होगी राजेश, तो मतलब क्या है? देखिए तेल के जब रेट बढ़े थे तो माल भाड़ा बढ़ गया था, महंगाई सीधे तौर पर बढ़ गई थी, खाने पीने का सामान महंगा हो गया था, कपड़े जूते सब महंगे हो गए थे, घर बनाने की सामग्री बेहिसाब खरीद से बाहर हो गई थी, बच्चों की पढ़ाई तक महंगी हो गई है। अब थोड़ा सा जब ये रेट पेट्रोल और डीजल के दाम जब गिरे हैं, तो अब फिर से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलनी चाहिए अग्निहोत्री जी। अब सरकारों को, जितनी भी राज्य सरकारें हैं, वो भी संदेश साफ एक कर दें, जितने भी, क्योंकि उनको भी अब आगे आना होगा। जैसा केंद्र ने आह्वान भी किया है कि जिन राज्यों ने नवंबर महीने में वैट कम नहीं किया है, उनको आगे आके अब वैट कम करके लोगों को राहत देनी चाहिए। और अब लोगों को राहत सरकारें इसी ऐसे दे सकती हैं क्योंकि माल भाड़ा जो बढ़ाया गया है उसको तुरंत प्रभाव से कम कर दिया जाए। और जब वो माल भाड़ा देखिए जब कम हो जाएगा तो अपने आप ही सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी, जिससे लोगों को लाभ मिलेगा। जी राजेश, बिल्कुल लाभ मिलेगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हिमाचल उन राज्यों में है जिसने ये राहत दे रखी है, बिल्कुल पहले से ही दे रखी है। भाजपा शासित राज्य है, सभी भाजपा शासित राज्यों में जैसे ही केंद्र सरकार ने पिछली बार आह्वान किया था, वैसे यहाँ कम हो गए थे। हाँ, वैसे यहाँ कम हो गए थे, तो यहाँ वो स्कोप तो नहीं बचता है। अमूमन ये मान लीजिए आपके जयराम ठाकुर साहब अपने दम पे कुछ और करना चाहते हो, या उनको लगता हो कि अभी हम और बियर कर लेते हैं और लोगों को और, वो अलग बात है। लेकिन जो सेंटर ने पहले घटाया था वो दिया जा चुका है, हिमाचल के लोगों को लाभ तो मिल रहा है। राजेश, सवाल वही है, टैक्सी के दाम, बसों का फेयर, सब कुछ हमने अतीत में भी देखा है कि ठीक है, तब लगता भी था कि इतना ज्यादा डीजल के रेट है या सब चीजों के है तो भाड़ा बढ़ना चाहिए। ये अलग बात है कि उस पर कहा गया कि इतनी बड़ी मात्रा में इतने 20-20, 25% रेट बढ़ा दिए गए, अलग बात है। लेकिन फिर जब कम होता है ना राजेश रेट, तो वो पीछे क्यों नहीं जाते हैं? सही है। अमूमन ये देखा गया है कि ये जो तेल और डीजल का, पेट्रोल और डीजल के रेट जब घटते या बढ़ते तो नहीं, घटते जब हैं, तो आपको सिर्फ इतना फायदा मिलता है कि आप जब अपनी गाड़ी में डलवा रहे हैं अब आपको थोड़े पैसे कम देने पड़ेंगे। अदरवाइज जो रेट बढ़ चुके हैं वो बढ़ चुके हैं और वहां से महंगाई और आगे जाती है। राजेश, उज्ज्वला गैस सिलेंडर मैं बोलना चाहूंगा, कल जब खबर आई कि गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, लोग खुश हो गए कि चलिए महाराज, 1000 रुपए से कहीं ऊपर 1100 टच होने वाला था, 200 रुपया दे दिया, ये राहत की बात है। बिल्कुल, ये रात होते होते पता लगा कि नहीं महाराज, आप नहीं, ये सिर्फ उज्ज्वला वालों के लिए। बिल्कुल। तो राजेश, जिनके घरों में उज्ज्वला सिलेंडर नहीं है,
किनके घरों में नहीं है? जो पहले ही ले चुके थे उज्ज्वला योजना के लॉन्च होने से पहले। मतलब वो पर्यावरण की बात भी समझ रहे थे, सरकार के वो बात जिम्मेदार नागरिक होने का भी एक वो कर रहे थे। उज्ज्वला मिला उनको भी, वो जरूरतमंद भी थे, है ना। प्रधानमंत्री ने योजना लॉन्च की, वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है। सही है। लेकिन जो पहले ही सिलेंडर ले चुके थे, उज्ज्वला से पहले जिनके घर में सिलेंडर थे, जिन्होंने लकड़ियां जलाना बंद कर दिया था, राजेश, उनका क्या कसूर है? प्रदेश की जनता ये पूछ रही है। बिल्कुल। उज्ज्वला ही क्यों? ये पिक एंड चूज क्यों? जी राजेश जी, उज्ज्वला की बात सबसे पहले कर लेते हैं जी। 200 रुपए की सब्सिडी गैस सिलेंडर पे देने जा रही है। जो 14 किलो का घरेलू गैस सिलेंडर जो चल रहा है उस पे सरकार देने जा रही है। इस हिसाब से देखिए 2400 रुपए का लाभ उन उज्ज्वला योजना में मिलेगा। देश भर की बात करें तो 9 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की बात कर ले अग्निहोत्री जी, तो 1,37,000 लोगों को इस योजना का या सरकार के इस दाव का लाभ मिलने जा रहा है, जिसमें 200 रुपए की सब्सिडी मुहैया करवाई गई है। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि बाकी लोग कहां जाएं, या बाकी लोगों को गैस के राहत के नाम पे क्या मिला? क्योंकि अगर हम आने वाले दिनों में प्रचार देखते हैं, आज से ही प्रचार शुरू हो गया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें कम कर दी है। कोई ये नहीं कह रहा है कि उज्ज्वला गैस की कीमतें कम की हैं, उज्ज्वला वाले परिवारों को ही लाभ दिया गया है। यह कहा जा रहा है कि रसोई गैस की कीमतें कम कर दी गई। हाँ, सीएनजी की कीमतें सरकार ने बढ़ा दी हैं। चलिए, वो हिमाचल का फंडा नहीं है, दिल्ली की बात है। बिल्कुल। अब वो मिडिल क्लास कहां गई अग्निहोत्री जी, जो मेहनत मजदूरी करके जो अपने परिवारों को पाल रहे हैं, जो अपने जो देश के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, जो समय पे टैक्स भर रहे हैं, जो हर जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है? अब सवाल ये खड़ा हो गया है। जी, आपने सही कहा राजेश कि प्रचार पाने की मुहिम तो शुरू हो गई है कि सिलेंडर पे तो 200 रुपए सस्ता हो गया सिलेंडर। उज्ज्वला नहीं बताया जा रहा है साथ में, ये हम लोग, हाँ, लेकिन हम इस चीज का स्वागत करते हैं कि उज्ज्वला जो भी उज्ज्वला के लाभार्थी हैं उनको मिलना चाहिए था। बहुत बहुत बढ़िया निर्णय है। लेकिन सवाल लोग ये उठा रहे हैं कि आप लगे हाथ बाकियों का भला भी कर देते हैं। बिल्कुल है ना, बिल्कुल सही। कितने सिलेंडर धारक और होंगे? अगर ऐसी बात होगी, इतने की और होंगे, वो भी कर देते। हिमाचल की अगर बात करें, खैर पूरे देश का सोचना होता है, कई जगह चुनाव निकल गए हैं, खैर। अच्छा राजेश, एक और चीज भी मैं कर लेता हूँ। ये जो केंद्र की कुछ वर्ग केंद्रित लाभ होते हैं ना, मेहरबानियां होती हैं, जैसे अभी आपने ये पिक एंड चूज कर लिया, इस वर्ग को देंगे, इसको नहीं देंगे, इसको देंगे, इसको नहीं देंगे, ये योजना इनके लिए सही है। इससे सही हिमाचल के कुछ लोग खफा बताए जाते हैं। हम हिमाचल की बात कर रहे हैं, जाहिर हिमाचल में इलेक्शन आने वाले हैं, बहुत से लोग। आप जैसे देखिए, बहुत से किसान ऐसे हैं, आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं, जो बड़े किसान भी हैं, जी, है ना, खेतों में मेहनत भी करते हैं, लेकिन जो किसान सम्मान निधि केंद्र से मिलती है ना राजेश, उनकी कोई ना कोई शर्त ऐसी होती है कि उनको तो नहीं मिल रहा है, बिल्कुल, लेकिन जिसके पास छोटी सी भी जमीन का टुकड़ा है और वहां कभी खेती नहीं हुई, उसको बड़े आराम से मिल रहा है। बिल्कुल। इससे क्या हो रहा है? ये तो ठीक है कि कुछ जिनको मिल रहा है वो वाह वाह करेंगे, लेकिन जिनको नहीं मिल रहा है, वो हो सकता है सरकार के ही वोटर हों, भाजपा के ही वोटर हों, लेकिन दिन में एक चीज तो रहती है कि पिक एंड चूज क्यों? अच्छा राजेश, अब ये कहा जा रहा है, लोग भी ये बड़े सीरियसली, जो बुद्धिजीवियों का प्रदेश है एक तो हमारा, वो कह रहे हैं कि इससे समाज में ही विघटन जैसी स्थितियां होती जाती है कई बार। बिल्कुल, कैसे देखेंगे? बिल्कुल सही है, विघटन की स्थितियां सच में ही पैदा हो जाती हैं अग्निहोत्री जी। एक किसान, एक समृद्ध किसान अगर है तो अपनी दम पे वो समृद्ध हो रहा है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, मिट्टी में मिलके वहां से सोना पैदा कर रहा है। वो उस किसान को तो उस किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसे बीज डालना है, जिसे खाद डालनी है, उसे नहीं मिल रहा। बीज खाद के अलावा आप देखिए बाकी बुआई और जुताई की जितनी भी जो महंगाई है, उसको झेल के वो जब आगे बढ़ रहा है तो उसको उस चीज का लाभ नहीं है। दरअसल हमारे देश का सिस्टम अब ऐसा बन गया अग्निहोत्री जी की अमीर अपने दम पे पल लेता है, अपना पेट पाल लेता है, अपने दम पे वो आगे बढ़ता रहता है, और गरीब को, क्योंकि सरकारें पाल लेते हैं, सरकारें गरीबों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने लगी हैं, जिनके लिए तमाम सुविधाएं वहां मुहैया करवाई जा रही हैं, तो उनको जब वोट बैंक ही जब बनाया जा रहा है तो बड़ा सवाल ये, अब सवाल किसान सम्मान निधि पे भी उठ रहा है अग्निहोत्री जी। और इसमें ये कहा जा रहा है कि सरकार एक तरह से, आप ये देखिए कि गरीबों को, आप देखिए, एक तो फ्री राशन दे रही है, इसके अलावा कई ऐसी गैस फ्री की वहां सुविधा दी जा रही है, सब्सिडी अब देने जा रही है, और कई जगह बेटियों की शादियों के लिए पैसा तक मुहैया करवा रहा है। तो सरकार कोई ऐसी योजनाएं क्यों नहीं ला रही है जिससे गरीबी खत्म हो जाए? क्योंकि अगर सरकार जितना क्लेम किया जा रहा है, जितनी चीजें क्लेम की जा रही है कि हमने गरीबों के लिए ये कर दिया, गरीबों के लिए वो कर दिया, कभी हमने कोई आंकड़े ऐसे नहीं देखे जिसमें यह कहा गया हो कि इतने लोगों की गरीबी दूर करके सरकार ने उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करने में मदद की है। और जो लोग अपने पैरों पे
पे खड़ा हो रहे हैं, सरकार उनसे टैक्स, वो जो सरकार को समय पे टैक्स भर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या सरकार कर रही है, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज आने वाले दिनों में सरकार से लोग सवाल पूछने जा रहे हैं। किसान सम्मान निधि की बात है, पहले सरकार ने कहा कि हर किसान को सम्मान निधि दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में भी 15 से 16 लाख लोगों ने आवेदन उसके लिए किया। उसके बाद देखिए कि सरकार ने प्रचार कर दिया कि प्रदेश के 16 लाख लोगों को किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जा रहा है। उसके बाद फिर एक शर्त लगा दी गई, उस शर्त का जो नुकसान हुआ उसमें बहुत सारे लोग तो उससे बाहर हो गए। एक नहीं, एक से ज्यादा शर्तें, एक के बाद बहुत ज्यादा लोग उससे जब बाहर हो गए तो उस चीज का प्रचार नहीं किया, सिर्फ प्रचार यह हुआ कि फर्जी किसान वहां से बाहर कर दिए गए। अब किसान कोई फर्जी कैसे हो सकता है? जो अपनी खेती कर रहा है, चाहे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, चाहे अन्न बेच रहा है, वो किसान फर्जी कैसे? जी बिल्कुल सही है। सवाल बहुत हैं जिनके जवाब शायद अब मांगे जाएंगे, पर बात वही सवाल उठ रहे हैं कि पिक एंड चूज क्यों समाज में, है ना। खैर ये बात आपका नुक्ता बहुत सही है कि आंकड़े तो ये जारी होने चाहिए कि पिछले साल प्रदेश में, इस जिला में, इस हल्के में इतने गरीब थे, अब हमने इतने कम कर दिए। बिल्कुल, वो तो बात समझ आती है, अदरवाइज वोट बैंक तो कहा ही जाएगा। राजेश, ये तो हो गई केंद्र की योजनाओं की बात, लेकिन इसके बनिस्बत अगर हम प्रदेश सरकार की योजनाओं पे नजर डालें ना, वो ज्यादा रियलिस्टिक है राजेश, वो होमोजीनियस है क्योंकि उनका फायदा सबको मिल रहा है। बिल्कुल, आप देख लीजिए जो बिजली के बिल कम किए हैं, जी सही है, 60 यूनिट तक, अभी तक तो वही है ना, 125 तो होने अभी। बिल्कुल, उसका फायदा सबको मिल रहा है राजेश, और हमें बहुत से लोग मिले, बहुत खुश हैं। बिल्कुल, है ना, वो चाहे किसी भी विचारधारा के, वो कांग्रेस की भी विचारधारा के होते हैं, आम आदमी पार्टी के। बिल्कुल, इस बार बहुत खुश मिले हम लोग, बिल आ गए दूसरी बार। बिल्कुल, तो एक तो वो, और राजेश हिमकेयर जैसी योजना सही है, सरकार उसमें नहीं देती है, हिमाचल सरकार को अपने उसे ना कर रही है। तो सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी योजनाएं थोड़ी ऐसी लगती हैं कि जैसे वोट बैंक टाइप, लेकिन हिमाचल सरकार की योजनाएं जनता के ज्यादा करीब हैं। सबको ये लगता है कि सरकार हमारे बारे में सोच रही है। जल्दी से बताइएगा, समय कम है। बिल्कुल, देखिए धरातल से जुड़ी हुई योजनाएं हिमाचल प्रदेश की नजर आ रही है अग्निहोत्री जी। अभी 3 साल के लिए हिम केयर कार्ड सरकार ने वैलिड कर दिया है, और हिम कार्ड में 1 पैसा तक भर्ती होने पे नहीं लग रहा है, तो बड़ी बात है। 125 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान प्रदेश के लिए कर दिया गया है। जुलाई से सुविधा लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। 60 यूनिट फ्री वाली सुविधा लोगों को मिल रही है। मोबाइल पे मैसेज आ रहे हैं कि आपका बिजली का बिल 0 है, बिल भरने की टेंशन नहीं है। तो वो देखिए लाभ की परिस्थितियां लोगों के लिए पैदा हो रही हैं। गांव में पानी के बिल माफ करने का सरकार ने ऐलान कर दिया है, अब नोटिफिकेशन उसकी जारी होने जा रही है, सभी लोगों को लाभ मिलेगा अग्निहोत्री जी। फिर महिलाओं के लिए बस किराए की सरकार ने 50% छूट का ऐलान कर दिया है, उसकी नोटिफिकेशन भी आने वाली है। लाभ वहां सभी लोगों को मिल रहा है। डिपुओं में सरकार सस्ता राशन मुहैया करवा रही है, हालांकि क्वालिटी पे उसकी नहीं जाते हैं, लेकिन निर्बाध, चाहे कोरोना काल की बात हो, आप देखिए लगातार वो राशन फ्री भी जनता को मिलता रहा है, और इसके अलावा सस्ता भी राशन मिलता रहा है। तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों से सीधे तौर पे जुड़ी हैं और महंगाई के इस दौर में राहत दे रही हैं। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान देने की है, जाहिर है हिमाचल सरकार की योजनाएं केंद्र से ज्यादा बेहतर नजर आ रही हैं, लेकिन डबल इंजन देखिए, अगर ये महंगाई बनी रहती है, लोगों में रहता है कि नहीं जी पिक एंड चूज हुआ है, तो सरकारें दोनों एक ही पार्टी की हैं। बिल्कुल, ये जवाब देना मुश्किल, बहुत जरूरत है। जैसे हम पहले कहते आए हैं, ये देखते रहे हैं कि जो उपचुनाव हुए थे, 4 उपचुनाव जिनमें सरकार हारी थी, भाजपा हारी थी, उसके लिए ज्यादा जिम्मेदार केंद्र की नीतियां थी, हिमाचल सरकार की नहीं, ऐसा लोग मानते हैं।